और आपको बता दें बस कुछ ही वक्त बचा है जब 2:30 बजे ये पीछे जो मेरे आपको ट्विन टावर नजर आ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की इमारतें रावण और कुंभकर्ण 2:30 बजे खत्म हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, पानी के झरने की तरह ये नीचे गिरेंगे ताकि आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो। 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए हर एक का मन इस वक्त धक धक कर रहा है, और खासकर एटीएस और एमरल्ड कोर्ट में जो फ्लैट खरीद कर रह रहे लोग हैं उनका भी, जिन्होंने इस टावर में अपने लिए इन्वेस्टमेंट किया था। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो उन्हें इन्वेस्टर्स मानने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये कंज्यूमर है। इस पर बात होगी, लेकिन जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पर्यावरण एक्सपर्ट है। डॉक्टर DK गुप्ता फिलिक्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK शर्मा साहब जो कि अमेरिका से हमारे साथ हैं, लेकिन ये एक्स मेंबर है उस लीगल टीम के जिन्होंने ट्विन टावर केस लड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त पुनीत मारवा साहब, सुपरटेक में जो प्रॉपर्टी, एक दुकान इन्होंने, दुकान का नंबर भी है 2, जो नीचे प्रॉपर्टी, ये जो 960 फ्लैट थे, कुछ दुकानें भी थी, 20-25 के आसपास दुकानें थी, उनमें से एक दुकान इन्होंने खरीदी है। और कृष्ण मित्रू साहब को आप सुन रहे थे, कंसल्टेंट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट में। मैं क्विकली आप सबसे रिएक्शन चाहती हूँ। शुरुआत मारवा साहब आपसे करूंगी। कुछ सेकंड में अगर आप बता पाए कि जो आपकी जर्नी थी, कैसे आपको यहाँ धोखा मिला और क्या अब उसके एवज में पैसे मिल गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार? रूबिका जी, मैंने ये 2010 अक्टूबर में इन्वेस्ट किया था, लगभग 42 लाख रुपया मैंने 2010 से 2013 तक पेमेंट किया। हाँ। उसके बाद केस सब जुडियस रहा, पहले हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। मुझे पोजीशन तो मिल गया, बट पोजीशन सिर्फ कागजों में मिला। अच्छा। अलॉटमेंट के साथ। हाँ। दुकान नहीं मिली। दुकान नहीं मिली है? दुकान नहीं मिली। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? लगभग 42 लाख रुपया। और आपको मिला कितना है? लगभग 88 लाख रुपया। और आपको मिलना कितना बाकी है? 88 लाख रुपया मिलना था और मिला उसमें से तकरीबन 45-46 लाख रुपया। हाँ। 31.5 लाख रुपया अभी भी बकाया है। अभी 31.5 लाख रुपया बकाया है। कईयों की जिंदगी भर की ये पूंजी होती है, और इसीलिए आज जब आप ये ट्विन टावर ढहते हुए देखेंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त जब आपको ये खबर मिली? तो आपने क्या सोचा? खबर तो मैम मेरे को 1 साल पहले जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, हाँ, कि आपको ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी और ये बिल्डिंग इलीगल है और ये डिमोलिश होगी। हाँ। आज 1 साल के बाद भी मैं गुहार लगाता रहा हूं सुपरटेक के ऑफिस में कि मुझे मेरा पैसा वापस मिले, मुझे मेरा पैसा वापस मिले। इन्होंने एक सेटलमेंट डीड भी मेरे साथ साइन कर ली, बट पैसा नहीं दिया। हाँ, तो पर ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने आपको पेपर में पोजेशन दे दिया था लेकिन दुकान नहीं, और अब डीड भी साइन कर ली, और इसीलिए वो आशंका तो मन में आएगी ना, शंका तो जहन में किसी के भी आएगी। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपका अस्पताल, और हम लगातार आपको एक्टिव इस केस पे देख रहे हैं। आपने एक बुकलेट बाकायदा जारी की है नोएडा वासियों के लिए कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। मैं मास्क साथ में लेकर आई हूँ डॉक्टर साहब, आप ही की सलाह पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद रूपिका जी। तो जैसे कंट्रोल डिमोलिशन है और जैसा बताया जा रहा है कि चांसेस हैं कि बहुत कम पॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये लोग, इन्होंने एयर गन्स हैं, एंटी स्मोक गन्स हैं, वो सब रखी हुई हैं वहाँ पे, और आज वातावरण साफ है, हवा चल रही है, तो मे भी वो जो पॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए। फिर भी चूँकि इतना सारा गुब्बार बनेगा जो हवा का, उसमें धुंध हो सकती है, उसमें सिलिका के पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्टील के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आसपास वातावरण में कुछ समय के लिए मंडरा सकते हैं, सस्पेंड रह सकते हैं। तो आसपास के जो लोग हैं, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अस्थमा या सांस के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो भी आसपास के लोग रह रहे हैं वो बाहर चले गए हैं ऑलरेडी, अगर वो बाहर गए हैं तो जब तक यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव ना हो तब तक शिफ्ट ना करें। 1 या 2 दिन लग सकते हैं उसमें। अगर आप वापस आते हैं तो ध्यान रखें, इंडोर रहें, बाहर ना निकलें। बाहर जाना हो तो मास्क पहन के जाएँ, गॉगल्स लगा के जाएँ, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके जाएँ, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगा के जाएँ। अगर कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, चेस्ट पेन होता है, आपको स्किन में रैश होते हैं,
आपके आई में रेडनेस होती है, इचिंग होती है, नजल कंजेशन होता है, या आपका सेचुरेशन फॉल हो रहा है, या आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, सर दर्द हो रहा है, या कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसको नए सिम्टम्स आ रहे हैं, या कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी शुगर बढ़ जा रही है, तो ऐसे कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स आ रहे हैं या एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल सेफ हॉस्पिटल घोषित किया गया सरकार ने। अगर इमरजेंसी, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, वैसे चांसेस बहुत कम है, प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल डिमोलिशन है। तो अगर कोई भी अनहोनी या किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल को तैयार रखा गया है। हम लोगों ने 50 बेड रिजर्व किए हैं, जिसमें आईसीयू, NICU, इमरजेंसी, डे केयर, वार्ड्स सब में रिजर्व किए गए। उनके लिए ब्लड बैंक हाई अलर्ट पे है, OT हाई अलर्ट पे है, ICU डॉक्टर साहब जी हाँ, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि ऐसी कोई स्थिति आए ना, लेकिन आप कह रहे हैं पूरी तैयारियां हैं कि वहां स्किन एलर्जी से लेकर, रैशेस से लेकर, अस्थमा अटैक से लेकर वो तमाम केसेस हो सकता है बढ़ जाए। AQI का आपने जिक्र किया, मैं अभी देख रही थी 100 के आसपास है और इस केस में 5 गुना बढ़ सकती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? वो लोग जो यहाँ से नहीं गए हैं उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए वो बताइएगा आप मुझे। लेकिन अंकित का रुख करते हैं, उनके पास कुछ हलचल हो रही है। अंकित बताइए क्या हो रहा है? बिल्कुल रूबिका यहाँ पर इस वक्त मॉकड्रिल चल रही है। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस को लेकर के कुछ इस तरीके से जो सुरक्षा घेरे में गाड़ियां निकाली जा रही हैं, एक तरीके से ये यहाँ पर मॉकड्रिल इस वजह से की जा रही है कि जिस दौरान डिमोलिशन हो उस दौरान अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं जहां पर ऐसी जरूरत पड़े तो किस तरीके से एम्बुलेंस को जल्द से जल्द जो नजदीकी अस्पताल है वहां पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल जो जहां पर मैं मौजूद हूं, ट्विन टावर के ठीक सामने यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक मॉनिटरिंग वैन सामने खड़ी हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि पुलिस और प्रशासन को भी समझ रहा है कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इसी वजह से लगातार अलग अलग तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है। कहीं पर ड्रोन उड़ा करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से कैप्चर किया जाएगा, तो कहीं पर इस तरीके से एम्बुलेंस को निकालने के लिए किस तरीके से जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, कैसे जो उसको जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है, इस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है। और कोशिश यही है क्योंकि उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि किस तरीके से उल्टा काउंटडाउन चल रहा है और आखिरी के जो करीबन 6 घंटे का वक्त बचा है, यहां पर अब पुलिस और प्रशासन एक एक पल का उपयोग कर रहा है इसी कोशिश में कि मॉक ड्रिल करके ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि पहले तो ये हर कोई यही दुआ कर रहा है कि किसी भी तरीके के अपनी हालात ना बने, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कम से कम उन हालातों में कैसे निपटा जाए। वो जो गार्डन है अंकित, वो सर्कुलर वो एक सर्कुलर मोशन में घूमते हुए मॉक ड्रिल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं खड़ी हो गई हूँ अपनी चेयर से और वो मॉक ड्रिल जो हो रहा है यहाँ पर वो देख पा रही हूँ। और वो तमाम मेहमान जो हैं वो भी इस वक्त इन सारी गतिविधियों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है और अब आगे की तरफ वो गाड़ियां बढ़ती हुई कि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर कैसे फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा। रोड पर निगरानी की जा रही है पूरे के पूरे इलाके की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता देना चाहती हूँ। पूरे इलाके पर अब निगरानी रखी जा रही है। अब आवाजाही एकदम रोक दी जाएगी क्योंकि अब इसे प्रैक्टिस में लाना होगा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को रोकना होगा। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब देखिए इन रोड्स पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। अब इन रोड्स पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अहमद, दिखाइए आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख पा रहे हैं। अहमद, आपका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। मैं दोबारा आपका संपर्क करूंगी, लेकिन इस वक्त आपको ये बता देना चाहती हूँ कि नीचे हलचल बहुत तेज हो चुकी है। और जब मैं नीचे बोल रही हूँ उसके पीछे एक वजह है कि हम एक टॉप एंगल पर अपने स्टूडियो को सेट कर चुके हैं। यहाँ से हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें ट्विन टावर दिखाई दे रहा है, ट्विन टावर के आसपास के तमाम इलाके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हलचल हो रही है हम दूर से उसे देख पा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि SK शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। SK शर्मा साहब वही हैं जिन्होंने केस लड़ा और आज उन तमाम लोगों को न्याय मिला है। SK शर्मा साहब, मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन कई लोगों का यह सवाल है कि सिर्फ इन टावर के टूट जाने से क्या मामला खत्म हो जाना चाहिए?
एसके शर्मा साहब, मैं कोशिश कर रही हूं कि आपकी बात हम तक पहुंच पाए। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं उस एक्सपीरियंस को जानना चाह रही थी जो आपने फील किया है इस पूरे के पूरे केस को लड़ते हुए। ओके सर, मुझे लगता है आवाज आ गई है। मेरे टीम मुझे आवाज आ गई है। हाँ, आई कैन हियर यू। ओके शर्मा साहब, मैं आज के इस ट्विन टावर को लेकर जो इतिहास रचा जाने वाला है उस पर पहला रिएक्शन आपका चाहती हूं। आप वहां दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तमाम आबादी आज इस भ्रष्टाचार के टावर को गिरते हुए देखना चाहती है। देखिए, जब ये हम लोगों ने जब फ्लैट यहाँ पे लिया था तो जहाँ आज ये ट्विन टावर खड़े हुए हैं वहाँ पर प्लेन ग्राउंड था। वहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क, ग्रीन बेल्ट आना था, एक छोटी सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आनी थी। परंतु नोएडा अथॉरिटी ने ये सब जानते हुए कि रूल्स वायलेट होंगे, 2009 के अंदर ग्राउंड प्लस 24 की एक बिल्डिंग अप्रूव कर दी। 2012 में उसको और बढ़ा दिया और जस्ट मात्र 9 मीटर की दूरी पर एग्जिस्टिंग टावर से इन्होंने ट्विन टावर्स पे अप्रूव कर दिया, जिससे और जबकि मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 16 मीटर होना चाहिए था। कारण 16 मीटर डिस्टेंस रखने का ये है कि एयर, सनलाइट ये सब प्रॉपरली पहुंच सके। अब जो मौजूदा बिल्डिंग है जहां लोग रहते हैं बस दिन में भी बिल्कुल घोर अंधेरा रहता है, हवा बिल्कुल रुकी रहती है और खुदाना खास्ता अगर आग लग जाए किसी एडजेसेंट बिल्डिंग के अंदर तो इमीडिएटली एडजेसेंट नेक्स्ट बिल्डिंग के ऊपर वो कैच कर लेगी। और अगर आग लग जाती है, कैच नहीं भी करती है, अगर फायर ब्रिगेड भी वो 9 मीटर के सकरे रास्ते में आके अपना इफेक्टिवली नहीं काम कर सकता। फर्जी सर्टिफिकेट लेके बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव करा लिया। हमने देन सीईओ नोएडा अथॉरिटी को बोला कि भाई ये सर्टिफिकेट तो फर्जी है, तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से मालूम किया। AIT रुड़की का सर्टिफिकेट का उन्होंने बाद में मना कर दिया RTI इंफॉर्मेशन के थ्रू कि भाई हमने किसी को समझ नहीं किया ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने जाने किन कारणों से इसको प्लान अप्रूव की। नतीजा ये कि आज हम मौसम देख रहे हैं, हम बिल्डर से पूछते थे तो नोएडा अथॉरिटी के बारे नहीं बताते थे। फाइनली हमने कहा, हम कुछ लोग मिले, एक लीगल कमेटी बनाई गई, रेजिडेंट के सहयोग से हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया दिसंबर 2012 में और अप्रैल 2014 में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि इन बिल्डिंगों को धराशायी किया जाए और जो लोग रिफंड मांग रहे हैं रिफंड दिया जाए और बाकी लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं और जो बिल्डर के लोग हैं जो इसमें शामिल थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 में उसको ओके किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को, और जिसका नतीजा है आज हम ये देख रहे हैं कि जो 2 मॉन्स्टर खड़े हैं, किसी ने, हमारी बहन ने उसको रावण और कुंभकर्ण की संज्ञा दी है और मेरा ख्याल है बहुत उपयुक्त है। ये बिल्कुल ये करप्शन की निशानी है दोनों। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो इतना जो वेस्टेज है नेशनल रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो नहीं हुई होती। तो इससे हमारा जुडिशरी में बहुत विश्वास अटल हुआ है और हमें ये लगता है कि जो उम्मीद करके लोग आए थे, जिन्होंने फ्लैट बुक किया था, उनको पहली जैसी अपनी आशानुसार फिर हालात मिल जाएंगे। और मैं यही कहूंगा, अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड। सत्यमेव जयते, ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड। और वो तस्वीरें जब प्रैक्टिकलिटी में होती हुई दिखेंगी तब बहुत लोगों के कलेजे में वो ठंडक जो है मिलेगी कि लंबी लड़ाई थी और उसमें से एसके शर्मा साहब भी है। एसके शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और तमाम मेरे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल, जरा ये बताइए कि इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं क्या हलचल हो रही है? 8:51 हो रहे हैं, बस अब बहुत कम वक्त बचा है। जी बिल्कुल, देखिए रुबिका, जो तैयारियां हैं वो तो साफ तौर पर पूरी हो चुकी हैं। जो जानकारी आ रही है कि जो जेट डिमोलिशन है, जो ये पूरी बिल्डिंग का ब्लास्ट डिज़ाइन किया है और वही ब्लास्ट करेंगे, उनके जो सिक्योरिटी चेयरमैन हैं वो अगल बगल की सोसाइटी के साथ साथ जो सामने नोएडा अथॉरिटी का पार्क है उसमें भी वो बाकायदा स्कूटी चला करके हर एक चप्पे चप्पे की वो निगरानी रख रहे हैं कि कहीं कोई इंसान या कोई कैसा जानवर जो है
वो यहाँ पर तो नहीं है। मतलब कि पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी जो है वो अब पूरी हो चुकी है। साथ ही जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो भी हर एक जगह पे देख रहा है। छतों की जो इंस्पेक्शन है वो किया जा रहा है। साथ ही जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसने भी खास तैयारी जो है वो कर रखी है। अब 9 बजने वाले हैं और अब जो है लिफ्ट की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म कर दी जाएगी। साथ ही जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी पे भी ये इंश्योर किया जाएगा कि अपडेट्स आगे भी आप देते रहिएगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।